मैंने काफ़ी बार चक्रास के बारे में सुना है, तो आपको चक्रास के बारे में कुछ बता सकता है तो बहुत हेल्पफुल होंगे। इस 7 चक्रास हमारे बॉडी के अंदर 7 डिफरेंट फ्यूल स्टेशन है। फ्यूल स्टेशन है यहाँ से लेके और स्पाइन बॉडी है उसका एंड तक, ऐसे टोटल 7 स्टेशन है। उसका एक्टिवेशन कैसा होता है? 1 और 2 एक्टिवेट करने का बता सकता है? आपको मूलाधार चक्र वीक है तो आप एकदम आलसी हो। मंत्रा इज नथिंग बट द साउंड। तो स्वादिष्टान चक्र अगर आपका वीक है तो क्या होगा? यू विल नॉट हैव एनी डिजायर। ठीक तो बहुत है, इधर उधर टाइम पास कर रही है उधर, बट यू विल नॉट हैव एनी डिजायर। तो अग्नि चक्र क्या है? तो भाई मेरे को फैब्रिक का काम चालू करना है, आपने चालू किया, यू विल हैव लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। हार्ट चक्र अगर वीक है तो आप अपने अंदर दुख बिठा लोगे। आप क्या करोगे? उसके प्रति, उस आदमी के प्रति अपने मन में नफरत बिठा लोगे। वो नफरत इज नेगेटिव एनर्जी ना, वो आपको तकलीफ देगी। दुनिया में सब लोग इतना ग्रीडी क्यों बनने का? करेक्ट। Why people are becoming more and more greedy? ये सब तो मेरे काम के नहीं है, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन इट। अभी आपका आज्ञा चक्र आपको कमांड दे रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट डू दैट ओनली। इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है, एकदम ब्लॉक। बट टू रिमूव दैट एंगर, व्हाट साउंड कम्स ऑटोमेटिकली? Sahasrara chakra on the book of science, it is pituitary gland. This Agya chakra on the book of science is pineal gland. Vishuddhi chakra on the book is thyroid gland. मेडिटेशन करना कैसे होता है? ना हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं और 5 सेंसेस के थ्रू ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी लोवेस्ट यूनिट पे आपको जाना है, राइट? यानी कि 5 डेसिबल, 4 डेसिबल, 3 डेसिबल, उस पे जाने का अगर आपने काम शुरू किया ना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सब मेडिटेशन मतलब बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है? तो शारीरिक लेवल पे इमोशंस का कैसे इम्पैक्ट हो रहा है आप देख रहे हो? तो शारीरिक लेवल पे इम्पैक्ट होता है इमोशन से, और इमोशंस जो है वो साफ होते हैं मेडिटेशन। सो दोस्तों, मेडिटेशन पर चर्चा का ये हमारा 6th एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में मैं आया हूँ मेरे मित्र मिस्टर जोमन के ऑफिस में। इनकी कंपनी वोवन फैब्रिक कंपनी है और इनके ऑफिस में बैठा हूँ मैं यहाँ पर, और उनके पार्टनर भी मेरे साथ बैठे हैं, मिस्टर थॉमस। तो मैं इन्हीं को बोलता हूँ कि अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें हमको। सो मिस्टर थॉमस, थोड़ा सा आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दे दो, देन वी विल टॉक अबाउट मेडिटेशन हियर। हमारा कंपनी का नाम है ओवन फैब्रिक कंपनी। ओके। हमारा कंपनी अराउंड 15 साल से चल रहा है बॉम्बे में। 15 साल से। हाँ। ओके। इसका मेन बेसिकली टेक्निकल फैब्रिक यूनिफॉर्म का पूरा सेक्टर है। फायर रिटार्डेंट आइटम्स, ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और फायर वगैरह जो एरिया में जो यूज़ करने के लिए वो है। दूसरा हॉस्पिटल यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म, वो सबका मैन्युफैक्चरिंग है हमारा फैक्ट्री है केरला में। अच्छा, ओके। उधर अराउंड 1500 लोग काम कर रहे हैं। 1000 मशीन का फैक्ट्री है। सुपर सुपर। 1000 मशीन है वहाँ पे। 1000 मशीन, 1500 लोग काम करता है। वो फैक्ट्री हमने 2008 से फैक्ट्री रनिंग है। अच्छा। केरला में। मतलब केरला बोलेगा तो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। मतलब समझो ऑल सैलरीड एम्प्लॉइज है। गारमेंट में जो दूसरा लोग हैं जैसे हम लोग ऐसा पीस रेट में काम नहीं कराता है। ऑल सैलरीड हमने ट्रेन किया हुआ लोग है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। यस सर, बोलिए आप मेडिटेशन को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं? मेडिटेशन हम भी मेडिटेशन थोड़ा सा करते हैं। हाँ प्रैक्टिस करता है। बहुत बढ़िया। ऐसा मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारा अच्छा है। ओके। सुबह 6 बजे उठ के हम लोग चलने के लिए जाता है। 1.5 घंटा डेली। 1.5 घंटा डेली चलता है। फिर थोड़ा सा प्राणायाम वो सब करता है। लेकिन इन डिटेल में मेडिटेशन का नहीं है। अभी आपसे सुनेगा तो और भी चालू करेगा। आई नो द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत अच्छा है करके हमको ही मालूम है। जो मेरा माइंड में अभी जो आ रही है, मतलब मैंने काफ़ी बार चक्रास के बारे में सुना है, तो आपको चक्रास के बारे में कुछ बता सकता है तो बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी देखिए क्या है कि हम लोग रोड से जाते हैं ना, रोड से जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, तो अपने को पता होता है कि यहाँ पर जो है एक पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल पंप मिलेगा तो मेरे को गाड़ी को एनर्जी मिल जाएगी, वो गाड़ी फिर आगे चलेगी। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर 7 बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं।
तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी की ज़रूरत है। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो ये जो 7 चक्रास जो आपने पूछा ना, इस 7 चक्रास हमारे बॉडी के अंदर 7 डिफरेंट फ्यूल स्टेशन है। फ्यूल स्टेशन है यहाँ से लेके और स्पाइन बॉडी है उसका एंड तक, ऐसे टोटल 7 स्टेशन है जो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी देते हैं। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी टू लीव। तो ये 7 चक्रास आर द डिफरेंट फ्यूल स्टेशन जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी मिलती है। उसका एक्टिवेशन कैसा होता है? उसका एक्टिवेशन कैसा होता है? एक्चुअली है ना, ये जो 7 चक्रास है ना, ये रहते एक्टिवेट ही है, लेकिन हम लोग की जो लाइफस्टाइल चल रही है दिन में उसमें डीएक्टिवेट हो जाता है। उसमें डीएक्टिवेट तो इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इसको एक्टिवेट करने के अलग अलग तरीके हैं। आप सुबह मॉर्निंग में आपने बोला हुआ है एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज से भी हम लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग कोई गलत शलत खाना खा लेते हैं, सही खाना नहीं खाते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड भी इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। फिर हम लोग ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी इसको चार्ज करने में हेल्प करती है। फिर मेडिटेशन इसको चार्ज करने में हेल्प करता है। तो ऐसे काफ़ी मंत्रास के थ्रू भी हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। और फिर देन अगर इसकी एनर्जी कम है, अभी मैंने बताया ना अलग अलग फ्यूल स्टेशन अलग अलग एनर्जी देते हैं। अभी किसी की भी एनर्जी कम है तो वो एरिया में आप जो है एकदम वीक हो जाओगे, देन यू आर वीक इन दैट एरिया। तो फिर आपको उस एरिया में अगर स्ट्रांग होना है तो आपको उसको चार्ज करना है। तो मैंने आपने बोला कैसे एक्टिवेट करने का, तो दीज आर द एक्टिविटीज बाय व्हिच यू कैन एक्टिवेट योर चक्रास। सो मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। 1 और 2 एक्टिवेट करने का बता सकता है? नहीं, देखो क्या है, आप एक तो है कि आपका जो बॉडी का जो ये जो स्पाइन है उसका सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, तो बेस है आपका। तो अभी जिसका मूलाधार चक्र वीक है वो आदमी सबसे आलसी होगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। अच्छा। मूलाधार चक्र जो है ना, वो आपको एक एनर्जी देता है, भाई आप कुछ काम तो करो। आपका मूलाधार चक्र वीक है तो आप एकदम आलसी हो, वो आलसी आदमी होगा, कुछ काम नहीं करेगा। अच्छा। तो मूलाधार चक्र अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं मूलाधार चक्र की, या फिर अभी मंत्रा से अगर मैं बोलूं तो मंत्रा जो है ना, का जो साउंड है ना, मंत्रा इज नथिंग बट साउंड। मंत्रा इज नथिंग बट द साउंड। ओके। तो साउंड जो है ना, का साउंड, ये ना आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का काम करेगा। या फिर आप मेडिटेशन करिए, या आप मेडिटेशन करिए, तो मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो है वो चक्रास जो है वो जागृत होगा। अभी उसके ऊपर आएंगे, मान लो आपके अंदर एनर्जी है, आप आलस नहीं हो, आपके अंदर एनर्जी है, यू आर एनर्जेटिक पर्सन। उसके ऊपर और ऊपर आए, एनर्जेटिक तो है लेकिन उसके ऊपर आओगे तो देन यू हैव अ स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर थोड़ा सा। तो स्वादिष्ठान चक्र अगर आपका वीक है तो क्या होगा, यू विल नॉट हैव एनी डिजायर। एक्टिव तो बहुत है, इधर उधर टाइम पास कर रही है उधर, बट यू विल नॉट हैव एनी डिजायर। कुछ काम तो करूं, मैं क्या करूं, आई डोंट हैव एनी डिजायर टू डू एनीथिंग। तो डिजायर क्रिएट करने के लिए कि भाई मेरे को ये काम करना है, वो करना है, मेरे को गारमेंट्स का काम चालू करना है। वाई यू स्टार्टेड, बिकॉज आपका स्वादिष्ठान चक्र वॉज एक्टिवेटेड एट दैट टाइम। अब आज भी एक्टिवेटेड है, इसलिए आप कुछ कर रहे हो, नो डिजायर है। यू सेड 10 years का प्लान है हमारा, वाई, बिकॉज योर स्वादिष्ठान चक्र इज एक्टिवेटेड। तो स्वादिष्ठान चक्र अगर किसी का वीक है तो उसके अंदर डिजायर नहीं होगा, कुछ काम करने का दिन एक्टिवेट तो है, बहुत एनर्जेटिक, लेकिन वो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए देन आप मेडिटेशन करो, या आप मंत्रों का उच्चारण करो, या एक्सरसाइज करो। तो आज जो साउंड है ना, ये आपके स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने का काम करता है। या फिर ओम भी है ना, ओम जो है ना, ये आ ई उ सबको मिला के नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एक एनर्जी है। ये पूरा पैकेज है, ये दिस इज अ पैकेज ऑफ ऑल डिफरेंट साउंड्स, सबको मिला दिया तो ओम हो गया। अच्छा। अदरवाइज इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर पहले आ ही है, आ है, उसके ऊपर आ जाएंगे। अभी आपने अपने स्वादिष्ठान चक्र को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो अभी उसके ऊपर अग्नि चक्र आता है। ओके। तो अग्नि चक्र क्या है कि आपने कुछ भी काम किया, आपके अंदर डिजायर आई तो भाई मेरे को फैब्रिक का काम चालू करना है, आपने चालू किया, यू विल हैव लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स आ गया ना, सब
मीडिया आ गई, अभी ये प्रॉब्लम्स में आदमी परेशान हो जाए, झगड़ा करेगा, लोगों से फाइट करेगा, ये करेगा, बट यू वर पीस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई? ये सब में नहीं था, ये आप में था। तो वो अग्नि चक्र जो है ना, अग्नि चक्र में देन बिकॉज यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, बिकॉज ऑफ योर डिजायर, यू हैव डन समथिंग, यू विल इमीडिएटली फाइंड सम प्रॉब्लम। ये कुदरत का नियम ही है ऐसा कि आप कुछ करोगे प्रॉब्लम होगा। Okay. प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, मारपीट करोगे, टेंशन में आ जाओगे, कोलैप्स कर दोगे खुद को। Peace at home। वो आप कब वहां उस पोजीशन को हैंडल कर सकते हो? इफ यू अग्नि चक्र इज स्ट्रांग। Okay. क्योंकि अग्नि चक्र में यू हैव टू फेस प्रॉब्लम, आपको प्रेशर में आना है। आप भी आए, हर जो भी चीज करोगे उसमें ये साइकिल होती है। Oh. जो भी चीज करोगे हाँ. यू विल हैव दैट साइकिल। अब ये आप समझ रहे हो? तो अग्नि इसके लिए क्या है? देन अगेन यू हैव टू डू मेडिटेशन। तो सब सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस जो है ना, उससे आपका ये सब चक्रास जो है ना, वो ये हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ई साउंड जो है ना, ओम का एक बीच में ई साउंड, ई साउंड क्या करेगा? आपके अग्नि चक्र को एक्टिवेट करेगा। और प्लस मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। मेडिटेशन आप करोगे तो और थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा। Okay. राइट? देन अग्नि चक्र आपने एक्टिव हो गया। अब अग्नि चक्र से आप आगे जाओगे, देन यू हैव हार्ट चक्र। हार्ट चक्र क्या है? अब आपने अग्नि चक्र में क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व किए। व्हाट व्हेन यू वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, you are finding these were the people behind this problem, these were the people behind this problem, ये behind this problem। you will have आपके मन में उनके प्रति नफरत आ जाएगी। यार इन लोगों ने ये प्रॉब्लम किया था, you completed that problem, you finished that problem। Okay. लेकिन आपके मन में नफरत आ जाएगी, हाँ. आपके मन में गुस्सा आ जाएगा। तो हार्ट चक्र अगर वीक है तो आप अपने अंदर दुख बिठा लोगे। आप क्या करोगे? उसके प्रति, उस आदमी के प्रति अपने मन में नफरत बिठा लोगे। वो नफरत इज नेगेटिव एनर्जी ना, वो आपको तकलीफ देगी। इफ योर हार्ट चक्र इज स्ट्रांग, आप उसको माफ कर दो। अच्छा. ओके, आप अपना काम करोगे, नहीं तो आप अटक गए उधर ही। हाँ. हम लोगों का नेचर ऐसा है। आपका नेचर ऐसा है, दैट आई हैव लर्नड अबाउट यू। हमारा जो नेचर क्या है, किसी के ऊपर भी ये ऐसा नफरत, जेलस, हम लोग ये सोचता है, मेरा थिंकिंग पैटर्न मालूम है क्या है, कोई लोग जलस होता है। करेक्ट। हमारा जलस क्यों होता है? हम जलस होता है ना। नहीं, हम लोग दोनों में आपस में बात करता है, हमारे पास जितना पैसा है ना, वो पैसा से हम खा नहीं पाता है, फिर दूसरा का जलस करके क्या मतलब है? नहीं, वो जो जलस होता है ना, वो इसीलिए होता है बिकॉज उसका हार्ट चक्र जो है ना, वो डीएक्टिव, वो एनर्जेटिक नहीं है, इसके लिए वो उसके अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं। अगर स्ट्रांग है, इफ योर हार्ट चक्र इज स्ट्रांग, देन यू विल नॉट हैव, यू विल से ओके ठीक है, इट्स ओके यार, ये दिस काइंड ऑफ थॉट विल कम इन योर माइंड। हमारे पैसा हमको पूरा नहीं पड़ रहा है, क्या करके करूं जल दिस, ये थॉट क्यों आया? ऐसा नहीं है, आपसे बहुत ज्यादा पैसे वाले भी जो है वो जलस ले लेते हैं। नहीं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, ये दुनिया में सब लोग इतना ग्रीडी क्यों बनने का? करेक्ट। व्हाई पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रीडी? करेक्ट। क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। अभी आदमी के पास वो जो उसका रिक्वायरमेंट क्या है फॉर अ हेल्थी लाइफ, उनका रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी लिमिटेड। उससे बहुत ज़्यादा है ये जो मतलब मीडियम और लोगों के पास भी। लेकिन उसका जो ग्रीड है ना, उसका वहाँ से अभी यहाँ से नीचे हो जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं जा पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चक्र आता है, दिस इज द फिफ्थ चक्र। ओके, ये विशुद्धि चक्र है। हार्ट चक्र में आपने माफ कर दिया सबको, लेकिन आपको ये देखना है, आपने माफ तो कर दिया, लेकिन क्या आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो? क्या आप किसी की बुराई कर रहे हो? क्या आप किसी की निंदा कर रहे हो? अगर वो है, क्या आप पूरा दुख अपने अंदर ही दबा के रख रहे हो? यू आर नॉट एबल टू टेल पीपल, आप अपने आप को बता नहीं पा रहे हो कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, क्या बातें हैं, यू नो, देन योर द विशुद्धि चक्र इज नॉट स्ट्रांग, इट्स यू नो, ये कमजोर है, अभी आपको फ्यूल की जरूरत है। ठीक है, तो ओ साउंड जो है ना, इसका साउंड ऊ है, इसका ऊ साउंड, इसका ओ साउंड, ओ खाली सी ओ, नॉट म, ओ, ये आपके विशुद्धि चक्र को क्लियर करेगा। कई लोग बात करते हैं तो गाली भी देते हैं, कुछ भी गंदा बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं, विशुद्धि चक्र वीक है, ऑटोमेटिक हो रहा है ये, या किसी की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वो विशुद्धि चक्र, या अंदर दबा हुआ बहुत सारी बातें बोल नहीं पा रहे हैं, विशुद्धि चक्र जो है ना वो वीक है। ओके, तो इसको क्लियर करने के लिए या तो मेडिटेशन करो, या फिर ये यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस करो, मंत्रास करो,
अपने खाने को भी शुद्ध करो, थोड़ा ये करो। ओके ये हो गया। अब आप ना हो, जब आपका विशुद्धि चक्र क्लियर है, शुद्ध बातें करोगे, अच्छी बातें करोगे, अंदर जो भी कुछ है सब बाहर निकाल दोगे, अंदर दबा के नहीं रखोगे। नाउ दिस इज क्लियर ना, एवरीथिंग विल कम आउट। फिर उसके ऊपर आ जाएगा आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इसलिए व्हाट, अगर आपका आज्ञा चक्र वीक है, इफ दिस इज वीक, यू विल बी बिजी इन 10 डिफरेंट थिंग्स। ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। यू डोंट हैव शांति नहीं है। Concentration. If this is strong, आप एक ही काम में बिजी रहो। आप नाउ यू नो कि ये मेरे को नहीं करने हैं, मेरे को ये 10 काम में से आए, मेरे को यही काम करना है, ये सब तो मेरे काम के नहीं है, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन इट। अभी आपका आज्ञा चक्र आपको कमांड दे रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डू दैट ओनली, एंड यू विल डू दैट, एंड आप एक ही काम में बिजी रहोगे, यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, बिकॉज आपका आज्ञा चक्र आपको भटकने नहीं दे। यू विल टेक द राइट डिसीजन। ओके आपको डिसीजन लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए उसके लिए ओम म का अच्छा, इसमें अभी ओ के बाद म आ जाएगा, ओ के साथ म जुड़ जाएगा। या फिर मेडिटेशन सबका सॉल्यूशन है। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ये सब चीजें जो हो रही है ना, इट इज बिकॉज ऑफ, अभी आप मेरे साथ में बात कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग विद मी, राइट? तो आपकी आंखें कुछ डेटा अंदर डाल रही है, ओके आपके कान कुछ डेटा अंदर डाल रहे हैं, राइट? Yeah. कुछ सेल्फ टॉक भी चल रहा है, वो डेटा अंदर डाल रहे हैं। तो आपके 5 सेंसेस एवरी टाइम इज एक्टिव टू गैदर डेटा, एवरी मोमेंट दे आर गैदरिंग डेटा। और डेटा जो अंदर गया, वो डेटा क्या होता है? वो रॉ मटेरियल है, वो गन्ना है, उसका जूस बनने वाला है। वो जूस क्या है? वो इमोशंस है। ओके तो डेटा गेट कन्वर्ट्स इनटू इमोशंस। ये इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इमोशंस जो है ना, वो एवरी टाइम, एवरी मोमेंट वी आर गैदरिंग पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन, एवरी मोमेंट। और वो हमारे चक्रास के ऊपर हमारी एनर्जीज है ना, दीज आर आवर एनर्जीज, फ्यूल स्टेशन है, उनसे ही अपने को एनर्जी मिल रही है। नाउ यू अंडरस्टूड ना हाउ दीज एनर्जीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो दे आर गेटिंग कवर ऑन इट। उसके ऊपर पर्दा बन गया। तो हमको जो एनर्जी मिलनी है वो नहीं मिल रही। आई एम नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। व्हाई? बिकॉज माय आज्ञा चक्र इज नॉट स्ट्रांग, इट्स नॉट वर्किंग। देन अबव दैट देयर इज अ सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र अगर वीक है तो आने, मेरे को सिर्फ चाहिए ही, I am not ready to give to someone. I am only a taker. Though I am very successful, but because I am not, मेरा सहस्रार चक्र वीक है, मैं लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ। That's what becoming a big tension in my life. Because सिर्फ आ ही रहा है ना, आना भी है और जाना भी है। Then only the circle is completed ना, आया गया, then only the circle is completed. और सिर्फ आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, then you are uneasy. That's why you will see there are बहुत रिच आदमी है, बट वो इज नॉट हैप्पी, उसका सहस्रार चक्र अभी चालू नहीं हुआ, इज नॉट एबल टू गिव। वो उसके दिमाग में आता ही नहीं कि मेरे को देना है। ओके इज नॉट, मतलब वो कर ही नहीं पा रहा है वो। तो सहस्रार चक्र क्या करता है, उसके लिए फिर आपको जो है वो फिर थोड़ा सा धार्मिक होना पड़ेगा, और या मेडिटेशन आपको बहुत करना पड़ेगा। मेडिटेशन बहुत, मतलब मेडिटेशन करना पड़ेगा, इट्स लाइक एक्सरसाइज ओनली। बहुत करना पड़ेगा ऐसा नहीं। If you will start doing meditation, और आप मंत्रा का जाप अगर करना चाहते हैं, या सिर्फ मेडिटेशन भी किया, तो it will help। ओके तो उसके ये ओम था, ये म था, अब म के ऊपर डॉट डाल दिया, तो आपको यहाँ पर एनर्जी देना चाहिए, साउंड मंत्र का प्रेशर आएगा, और वो आपको बुद्धि देगा ये करने के लिए, या उसको ओपन करेगा, तो वो एनर्जी मिलेगा। सो दैट्स हाउ, यू नो, यू टोल्ड मी ना कि चक्रास को थोड़ा एक्सप्लेन करो। Now I complete 7 chakras. ओके इसमें कितना साइंटिफिकली प्रूवन है ये सब चीज? See, अब देखो, साइंटिफिकली बताता हूँ। साइंटिफिकली मैंने क्या बोला? अ साउंड जो है, साइंटिफिकली बता रहा हूँ। साइंटिफिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, ये जो चीज है प्रैक्टिकली, यहाँ से फोन लगेगा क्या? फोन लगा तो अरे यार, दिस वर्किंग, साइंटिफिकली दिस वर्किंग। अब ना व्हाट हैपेंस इज, whenever you are वेरी सैड, बहुत सैड हो जाता है, बहुत सैड, क्या करता है? रोता है, ऑटोमेटिक है। बहुत सैड हो जाता है आदमी, बहुत दुखी हो जाता है, तो आदमी रोता है। कैसे रोता है? ऑटोमेटिकली क्या साउंड निकालता है? तो ऊ का ही साउंड निकालता है। ऊ का साउंड निकाला। वाई? अगर वो रोएगा नहीं तो उसका दुख निकलेगा नहीं।
ही क्राइड, दुख निकल गया। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी वो पिक्चर में देखते हैं, वो लेडी का आदमी मर जाता है तो वो, अरे व्हाई आर यू नॉट क्राइंग, आप रोगे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा, नहीं रोएगी तो पागल हो जाएगी वो। तो वो दुख कैसे निकला, तो रोने से निकल गया। रोने का साउंड क्या था, ये साइंटिफिक प्रूव हो गया कि ऊ का साउंड ऑटोमेटिक निकलता है। व्हेन यू गेट सो मच एंगर, आपके अंदर एंगर आया, व्हाट साउंड ऑटोमेटिकली कम्स? When you are angry, you are not able to take right decisions. आप कुछ भी गलत डिसीजन ले, राइट? इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है, एकदम ब्लॉक। But to remove that anger, what sound comes automatically? Automatically this comes. Have you noticed it? Scientifically proved or not? See, when you see a person who is, मतलब उसका एनर्जी, उसको मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया और एनर्जी पूरी खत्म हो गई, you will see that what sound he is uttering. Sound he is uttering. His entire energy is finished. Now to gain energy, the automatic sound he is uttering is अगर कोई बहुत डर जाए तो कौन सा साउंड ऑटोमेटिकली निकलेगा? आ! This next is आ will give you, आ sound will remove your fear. These are practical actually. All these are, अगर आप खुद से अगर देखोगे, कोई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बुक बनाई होगी, तो अगर वो ये सब चीज को एनालाइज करेगा या आप खुद एनालाइज करोगे अपने बॉडी को ऑन अ साइंटिफिक लेवल, यू विल सी दैट ऑल दिस साउंड्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली। और ये साउंड को जोड़ के ही बन गया वो आ उ आ ई उ म ओम। तो ओम जो वर्ड है वो बहुत कम्प्लीटली ये जो 7 चक्रास को जो एक्टिवेट होने में जो ओम जो साउंड की जरूरत होती है, हाँ, ओम जो है ना आपके पूरे 7 चक्रों को एक साथ एनर्जी दे रहा है। So that means that is All a your 7 powerful sound. It's a Om. very powerful sound. It's a very powerful sound. So मैंने सुना है जो ब्रेन भी बहुत एक्टिवेट होएगा करके। म, ये जो है ना म, या ये ब्रेन को एक्टिवेट कर, म साउंड इज एक्चुअली एक्टिवेटिंग। उसके ऊपर गया तो उसके ऊपर एक बिंदी और डाल दिया तो वो सहस्रार क्राउन चक्र में जाएगा। थोड़ा और पीछे लेके चलेंगे आपको। हाँ, इसको आप यू आर आस्किंग मी साइंटिफिकली, तो सहस्रार चक्र ऑन द बुक ऑफ साइंस इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। सहस्र क्राउन चक्र इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस आज्ञा चक्र ऑन द बुक ऑफ साइंस इज पीनियल ग्लैंड। This Vishuddhi chakra on the book is thyroid gland. okay. This is thymus. This is pancreas, Agni chakra. So that's how if you see on the book, all these glands are written in आध्यात्मिक बुक में उसको चक्रास में लिखा। These are scientific glands actually. In this book of science, these are glands, different glands. मैं जो बोल रहा हूँ वो आध्यात्मिकता में उसका डिफरेंट नाम चक्र। सब साइंटिफिकली आया, प्रैक्टिकली भी देखा, बुकिश भी देखा, और एक आध्यात्मिकता में भी हमने नाम दे दिया। सर पहले तो मेडिटेशन, ये मेडिटेशन में ऐसे होता है कि हम लोग शांत, लाइक मेडिटेशन करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मेडिटेशन मतलब शांत बैठो ये करो, बट शांत बैठना इज़ ऑल्सो अ टास्क। तो वो शुरुआत जो है मेडिटेशन के बारे में, वही आप हमें पहले बता दीजिए कि मेडिटेशन करना कैसे होता है। देखो, मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन टास्क तो है, हर चीज़ एक टास्क की होती है जो भी आप करते हो, लेकिन मेडिटेशन करना कैसे है? तो मेडिटेशन जो करते हैं ना, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, और 5 सेंसेस के थ्रू ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, कान एक सेंस है, क्या करता है कान? सुनता है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हमारे जो सेंसेस की जो भी एबिलिटी है, जैसे कान की एबिलिटी क्या है? सुनने की। उसकी एबिलिटी की जो भी यूनिट है, जैसे सुनने की यूनिट क्या होती है? डेसिबल, साउंड आता है, साउंड ही सुनते हैं। तो उसके जो एबिलिटी की जो यूनिट है, उसकी यूनिट की सबसे लोवेस्ट यूनिट पे जाने का काम करना है। आप समझे? yes. अब मैं एग्जांपल यहीं से करते हैं, फिर मैं बाकी सब में आता हूँ कि करना क्या है। अब हम कान के थ्रू मेडिटेशन करेंगे। तो कान की क्या एबिलिटी है? सुनना, यानी कि साउंड को सुनना। तो इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं,
तो ये साउंड जो है करीबन 60, 70, 80 डेसिबल का साउंड है। इसकी लोवेस्ट यूनिट पे आपको जाना है, राइट? यानी कि 5 डेसिबल, 4 डेसिबल, 3 डेसिबल, उस पे जाने का अगर आपने काम शुरू किया ना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। आपको करना क्या है? लोवेस्ट यूनिट पे जाना है। तो अभी आपने क्या करना है, आप मुझे बताइए कि इस रूम में मेरी आवाज को छोड़ के लोवेस्ट यूनिट की कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? जरा ध्यान लगाइए। एक मिनट आप लगाइए, जरा बताइए मुझे। एसी। एसी की आवाज आ रही है? मतलब एसी की आवाज़ मुझे आ रही है। तो जब आप नॉर्मल मेरे से बात कर रही थी ना, तब आपको नहीं आ रही थी, नहीं। लेकिन जब मैंने आपको बोला जरा ध्यान से सुनिए क्या आवाज आ रही है, आपने ध्यान लगाया तो आपको एसी की आवाज सुनाई दी। अब आप जरा और थोड़ा ध्यान लगाइए और एसी से भी कम डेसिबल की आपको क्या आवाज आ रही है, जरा पूरा ध्यान लगा के सुनिए। नहीं, उससे कम आवाज़ तो मुझे नहीं आ रही उससे है। कम आवाज नहीं आ रही, आपको एसी की आवाज आ रही है, ठीक है, वहां तक आप पहुंच गई। लेकिन वहां तक जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ा? ध्यान लगाना पड़ा। अभी आप ध्यान लगा रही थी, आप और एक आवाज ढूंढ रही है ध्यान से, आपको मिली नहीं, लेकिन वो मिलेगी आवाज ध्यान से ही। ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेशन, आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो जैसे आपने साउंड पे अपनी इस एक सेंस की एबिलिटी की माइक्रो यूनिट पे जाने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सिमिलरली आप इससे फील करती हैं, आपकी स्किन से फील करती हैं, तो स्किन पूरा शरीर का स्किन फील कर रहा है, तो लोवेस्ट पार्ट पे आ जाओ। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे क्या फीलिंग हो रही है उसको पकड़ने की कोशिश करो। तो अब चलो यहाँ पे तो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो नाक के जो अंदर का पार्ट है वो थोड़ा सा कंपेयर टू दिस वो नाजुक पार्ट है, तो आप सांस लेती है ना तो आप फील कर पाएंगे। देखिए सांस लीजिए, आप सांस लीजिए, तो सांस अंदर टच हो रहा है तो फील हो रहा है, बस उसी को फील करते रहो। तो स्किन की सबसे लोवेस्ट पार्ट में आ गए और वहां पे जो सांस टच हो रही है मैं उसको फील कर सकता हूँ, फील करते रहो। तो इन 5 सेंसेस की जो एबिलिटी है उसके लोवेस्ट एबिलिटी के लोवेस्ट यूनिट में जाने का जो प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। सर मेडिटेशन मतलब बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है? 5 सेंसेस का काम क्या है? डेटा को पकड़ना और अंदर डालना। जैसे इस वक्त आप देख रही हैं, डेटा आपके अंदर गया, आप सुन रही हैं, डेटा अंदर गया, आप फील कर रही हैं, डेटा अंदर गया, ठीक है ना? हमारा सेल्फ टॉक भी चलता रहता है, वो डेटा अंदर जा रहा है, ठीक है ना? हम सांस ले रहे हैं तो भी सम डेटा इज गोइंग इनसाइड। तो हमारी ये 5 सेंसेस का काम क्या है? डेटा को अंदर डालते रहना। डेटा अंदर जाने का मतलब क्या है? अब क्या होगा डेटा से? डेटा अंदर जाएगा और जैसे गन्ने को मशीन में डाला तो रस निकलेगा, वैसे ही डेटा अंदर गया तो डेटा के इमोशंस क्रिएट होते हैं, राइट? तो ये जो डेटा आपके अंदर गया या हर पल जो जा रहा है उससे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, हर डेटा से इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। कभी कोई दुख का इमोशन क्रिएट हो रहा है, कभी हैप्पीनेस का इमोशन क्रिएट हो रहा है, कभी शर्म का इमोशन क्रिएट हो रहा है, कभी डर का इमोशन क्रिएट हो रहा है, कभी गुस्से का इमोशन क्रिएट हो रहा है, कभी चिंता का इमोशन क्रिएट। तो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं अंदर, हर वक्त क्रिएट हो रहे हैं। अब ये इमोशन जो है पॉजिटिव हुए तो अच्छी बात, लेकिन नेगेटिव हुए तो हमको हार्म करते हैं, शारीरिक लेवल पे हार्म करते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा डर हो गया, बहुत डर लगता है, किसी कोई ऐसा इंसिडेंट देख लिया तो अंदर अभी डेटा का इमोशंस क्रिएट हो गया, तो रात को नींद नहीं आएगी तो उसके फिर शारीरिक लेवल पे अलग इम्पैक्ट होंगे। किसी को आपने देखा होगा, ये आदमी को इतनी कैंसर हो गया, तो क्यों हुआ है? तो उसकी रीज़न होगी दुख। ये बहुत दुखी रहता है, इतना दुखी रहता है कि इसको जो है ये बीमारी हो गई है, इसको इतना गुस्सा आता है कि इसको हार्ट अटैक आ गया, राइट? तो शारीरिक लेवल पे इमोशंस का कैसे इम्पैक्ट हो रहा है आप देख रहे हो। तो शारीरिक लेवल पे इम्पैक्ट होता है इमोशन से, और इमोशंस जो है वो साफ होते हैं मेडिटेशन से। ओके, आप समझ रहे हो? नेगेटिव इमोशंस को साफ करने का काम जो है वो मेडिटेशन करता है। आप मेडिटेशन करते हो तो देखो, इस पे तो आपका कंट्रोल नहीं है ना, डेटा अंदर जाने का कंट्रोल है क्या? आप कहीं पे देख रहे हो किसी का कुछ झगड़ा चल रहा है, गया डेटा अंदर, नेगेटिव इमोशन, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस पे है? उसको साफ करने। अभी यहाँ पे कचरा तो रोज ही होने वाला है, तो आप क्या करते हो? रोज साफ करते हो उसको। तो सिमिलरली हमारे बॉडी में भी जो है वो हर पल हर वक्त पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं, हमारे हाथ में है उनको साफ करना। तो मेडिटेशन जो है ना वो साफ करने का एक्शन है नेगेटिव इमोशंस को।
ये मेडिटेशन स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा क्या? और हाँ, और एंगर के ऊपर भी हेल्प करेगा क्या? एंगर पे तो नो डाउट, एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन, एक नेगेटिव इमोशन है। तो ये जो इमोशन आती है, मैंने क्या बोला, आपने कोई डेटा देखा, आपको डेटा अंदर गया, उसने एक एंगर का इमोशन क्रिएट किया। ये एंगर का इमोशन जो है ना, वो चले जाता है ध्यान के ऊपर, ध्यान को जकड़ लेता है। तो ध्यान जो है अभी किसके कंट्रोल में है? एंगर के कंट्रोल में है, राइट। अब मेडिटेशन क्या है कि ये जितने भी इमोशंस है ना, ये एक समुंदर की तरह है। ये एक समुंदर है और समुंदर के ऊपर सब सारे इमोशंस आके जमा होते हैं। और ये जो ध्यान है, ध्यान भी उनके साथ ही है, उसको पकड़ के रखा है सारे इमोशंस ने। ध्यान जो है ना, वो आसानी से समुंदर के अंदर जा सकता है, गहराई में जा सकता है, यानी कि माइक्रो लेवल पे जा सकता है। किसके? जो सेंसेस की एबिलिटी है उनके माइक्रो लेवल में जा सकता है। गहराई में माइक्रो लेवल, ऊपर मैक्रो लेवल है, और ऊपर ही ऊपर सारे इमोशंस रहते हैं। थोड़ा सा लॉजिक समझो, थोड़ा इसमें साइंस भी है, थोड़ा लॉजिक भी है, बट ईजी है, राइट। तो ध्यान जो है वो माइक्रो लेवल पे जा सकता है। सेंसेस, ये जो इमोशंस है ना, गुस्सा, ये सब नहीं जा सकते, राइट। तो जैसे ही ध्यान हम लोग ने किसी माइक्रो लेवल पे गया, जैसे आप सोच रहे थे, जब आप उधर गए थे तब आपके साथ कोई इमोशन नहीं था, क्योंकि इमोशन जा ही नहीं सकते वहां पे। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन यानी कि माइक्रो लेवल पे जाते हैं, इमोशंस यहाँ रह जाते हैं। मान लो इसमें गुस्सा है तो गुस्सा रहेगा यहाँ पे। तो इसका ये जो पूरा यूनिवर्स है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जाने का जैसे ही ध्यान छूटा, वो उसमें गायब हो जाता है। फिर ये जब वापस आएगा ना, तो वो तो है ही नहीं। आप जैसे कि यहाँ से एरोप्लेन ऊपर गया, एक रॉकेट ऊपर गई, उसमें जो आदमी बैठा है, अगर वो रॉकेट से नीचे गिरा तो ये जो सबकॉन्शियस वर्ल्ड है पूरा, उसमें गुम हो जाएगा। वो ढूंढ भी नहीं सकते उसको। सो इट मीन्स आप ये बोलना चाहते हो कि माइक्रो लेवल पे आप जाओगे तब आप डिटैच हो जाते हो। डिटैच हो सो जाता है। डिटैचमेंट इज योर मेडिटेशन। मेडिटेशन डिटैचमेंट करता है। मेडिटेशन करोगे तो आप डिटैच हो जाओगे सारे इमोशन से, और फिर जब वापस आओगे तो ये इमोशन इसके साथ चिटका था, इसलिए रुका था, लेकिन जैसे ही छूटा वैसे ही ये सो सबकॉन्शियस बेसिकली डिटैचमेंट होना जरूरी है, तब हम लोग वो लेवल पे जा रहे हैं। हाँ, अगर आप डिटैचमेंट होते हो तो सारा कचरा साफ। हाँ, तो कचरा साफ तभी होता है जब मतलब वही है प्रोसेस। ओके। तो ये हो गया आपके गुस्से का। क्या मेडिटेशन से गुस्सा निकलता है? तो मेडिटेशन करोगे तो आपको गुस्सा चला गया। फिर दूसरा चीज क्या है, ये स्टडीज में हेल्प करता है। तो देखो क्या होता है कि ऑलरेडी हमारा जो ध्यान है ना, हमारा जो कॉन्शियस है, इसकी एबिलिटी है, ये बहुत पावरफुल है ऑलरेडी। लेकिन ये जितने भी इमोशंस आते हैं ना, ये स्टडीज करना जो है ना, ये बहुत पावरफुल है इसके अंदर। स्टडीज में ना, कंसंट्रेशन में, स्टडीज में बहुत पावरफुल है। लेकिन ये जो इमोशन हर पल हर मोमेंट इसको जमा हो रहे हैं ना, वो उसकी एबिलिटी को कम कर रहे हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने नेचुरल पावर में आ गए। आपका स्टडी का एबिलिटी जो है वो तो था ही पहले से ज्यादा। वो कम कैसे हुआ था? बिकॉज ऑफ ऑल दिस इमोशन। यू गॉट माय पॉइंट। तो आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी स्टडीज की एबिलिटी नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एबिलिटी पहले से ही थी। या मैं कोई चीज़, जो पर्टिकुलर चीज़ है, आपका मतलब नाम कुछ बताइए। आकांक्षा, आकांक्षा। कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, Okay. मतलब जो तो मुझे आपका डिप्रेस नाम है कर ना जाए। आकांक्षा, तो आपकी आकांक्षाएं होती है बहुत सारी। मतलब बोलिए, सॉरी। उससे मुझे डिप्रेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है। या तो उससे अगर मैं मेडिटेशन करूँगी, इससे कुछ बेनिफिट्स होंगे जो ओवर थिंकिंग मैं कर रही हूँ? देखो क्या हो रहा है कि ये जो माइंड है ना, यानी कि कॉन्शियस, यानी कि ध्यान, ये कॉन्शियस जो है ना, वो एक, समझ लो कि एक इंसान की तरह है। और विचार जो है ना, ये बहुत सारे लोगों की तरह है। विचार जो है ना, बहुत सारे लोगों की तरह है। और कॉन्शियस जो है, जो हमारा ध्यान है, क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं है, ये इतना पावरफुल नहीं है, तो इसको लोग घुमाते रहते हैं। चल इधर चलेंगे, चल उधर चलेंगे, चल ये करेंगे, चल वो करेंगे, राइट। ये विचार जो है घुमाते, क्यों? बिकॉज ये उतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। इसका पावर आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले इन सबसे डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होने का प्रोसेस क्या है? माइक्रो लेवल में जाओ। माइक्रो लेवल में जाने का मतलब मेडिटेशन है। जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे, आपका पावर बढ़ता है। किसका? आपके ध्यान का पावर बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। ये सब जितने भी लोग आपको कमजोर करने वाले लोग थे, जो आपको घुमा रहे थे इधर उधर, वो सब यूनिवर्स में, आपके सबकॉन्शियस में डाइल्यूट हो जाते हैं। देन अगेन यू कम बैक हियर विथ योर पावर। फिर और वापस से दूसरे, क्योंकि हर पल डेटा आ रहा है यहाँ पे, वो फिर पकड़ेंगे। फिर जाओ, अपने पावर को बढ़ाओ, माइक्रो लेवल में जाओ, मेडिटेशन करो। माइक्रो लेवल में जाना इज मेडिटेशन है।
मेडिटेशन में जाना मतलब अपने पावर को बढ़ाना है, अपने कॉन्शियस के पावर को बढ़ाना, अपने ध्यान के पावर। फिर उसके बाद क्या होगा, ये विचार जो है ना, ये आपको घुमाना बंद कर देंगे, उनमें ताकत नहीं है। अभी उनकी ताकत ज़्यादा, घुमा रहे हैं आपको अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। सपोज किसी को आप बोले कि एंगर से किसी को somebody is not happy, gets cancer or something like that, आप बोले तो इसको रिवर्स कर सकते हैं मेडिटेशन से? हाँ, वही मैंने बोला ना, देखिए क्या होता है कि आपके अंदर कोई भी बीमारी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ तो इमोशंस ही है। वो डर का इमोशन था जो मेरे को रात को सोने नहीं देता है, राइट? वो दुख का इमोशन है जो मेरे अंदर जो है बीमारियां पैदा कर रहा है, राइट? वो गुस्से का इमोशन है जिससे मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो इमोशन है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं एक्चुअली इन इमोशन से डिटैच हो रहा हूँ। मैं डिटैच हो रहा हूँ, डिटैच होता हूँ तो ये धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगते हैं, धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगते हैं, धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगते हैं, धीरे धीरे डाइल्यूट। अब जब यही नहीं रहे तो फिर इनका जो इम्पैक्ट था वो भी नहीं रहेगा। इनका जो इम्पैक्ट था वो भी नहीं, जो हार्म कर दिया उसकी बात जाने दो, वो तो आपको अभी डॉक्टर ही ठीक करेगा। अब ये आदमी आके रोज यहाँ पे ठोकते हैं, तो इसको जो तोड़ दिया वो तो तोड़ दिया, लेकिन और तो नहीं तोड़ेगा जब इसको हटा दिया मैंने तो नया नहीं और टूटेगा या तो उसको तो रिपेयर कर दिया आपने डॉक्टर के पास जाकर ठक, लेकिन इसी को नहीं हटाया तो ठीक किया तो फिर आकर तोड़ देगा। ऐसा ही होता है हमारे साथ। Thank you. Meditation plays that role. Anybody else? I had lots of questions to keep service. आपने बोला था मतलब आप 6 अप्रैल को कुछ आपका एक वर्कशॉप होने वाला है मेडिटेशन के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताएगा तो? 6 अप्रैल को 4 घंटे का एक वर्कशॉप रखा है मैंने चेंबूर के एमराल्ड होटल में। 4 घंटे का वर्कशॉप रखा है जिसको मैं डिटेल में हर एक चीज़ जो है ना, अभी तो चलो इन जनरल कोई सवाल निकल गया तो उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, इजी चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, उसको स्टेप बाय स्टेप ठक 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 समझते जाऊँगा तो मेरे को, और करते जाऊँगा, समझते जाऊँगा, करते जाऊँगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो उसका वर्कशॉप रखा है मैंने 6 अप्रैल को 2 से 6 बजे तक 4 घंटे का वर्कशॉप रखा है। ओके, थैंक यू। सो इसको अटेंड करने के लिए कुछ प्रोसेस है कि मतलब वेबसाइट वगैरह है, कहाँ से कर सकते तो हैं? ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है, उस लिंक के थ्रू कोई भी इस वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकता है। ओके, और रजिस्टर करने के बाद फिर हम उनको व्हाट्सएप के थ्रू टिकट दे देंगे। और वो अगर किसी को ऑनलाइन करना है, मान लो कोई ये प्रोग्राम को किधर से देख रहा है, दुबई से देख रहा है, और उसको ऐसा लगे कि नहीं मेरे को भी अटेंड करना है, तो वो रजिस्टर कर सकता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन घर पे जूम पे बैठ के 4 घंटा हमको रजिस्टर करेगा, अटेंड करेगा। ओके, तो ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मान लो कोई बॉम्बे से ही है, अरे मेरे को चेंबूर तक ट्रैवल करके नहीं जाना है, मेरे को घर से ही करना है, तो ठीक है ऑनलाइन कर लो। ओके। और सर इसको बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं और 6-7 ईयर ओल्ड? कोई भी अटेंड कर सकता है, बशर्ते उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं बैठ तो उसका मजा नहीं है। ओके, तो ये जनरली जो है ना, मेडिटेशन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि 10th क्लास के ऊपर का बच्चा हो तो Okay. उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है ये सब्जेक्ट में, नहीं तो वो पहले से मेडिटेशन अवस्था में रहता है। मेडिटेशन का इफेक्ट बेबी पे होता है क्या? हाँ, बहुत जबरदस्त। आपके लिए तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ा वरदान होगा, बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा वरदान होगा। अगर आप मेडिटेशन करती हैं ना, बहुत बड़ा वरदान होगा, बहुत इफेक्ट होगा, बहुत मतलब आप कुछ नई चीज़, एक मोती लेके आएंगी, बट आपके लिए तो ये वरदान है। इसको यूज़ करिए आप, इसको मिस मत करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी।